दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफस्टाइल किस देश में पाई जाती है? वो देश जहां लोग वक्त के इतने पाबंद हैं कि ट्रेन भी अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो माफी मांग ली जाती है। जहां बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं कि साफ सफाई, शांति और सब्र क्या होता है। जहां बड़ों का आदर, काम से लगाव और हर चीज में परफेक्शन उनका नेचर बन चुका है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा ही डिसिप्लिन आ जाए? तो आज हम बात करेंगे उन 8 जापानीज रूल्स की जो आपकी लाइफ को बना सकते हैं एक शांत, मजबूत और डिसिप्लिन से भरपूर सफर। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें जापानियों ने सदियों से फॉलो किया है और आज ये पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इनमें से कुछ फिलॉसफी पर आधारित हैं, कुछ लाइफस्टाइल पर और कुछ आपकी सोच को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग और डीप जर्नी। जापान के 8 रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ जो आपकी डेली रूटीन, सोचने का तरीका और लाइफ की प्रायोरिटीज सब कुछ बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, काइजेन। धीरे धीरे लेकिन लगातार बेहतरी की तरफ बढ़ना। काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी लगातार सुधार। जापान में यह सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक सोच है। वहां माना जाता है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। इस फिलॉसफी का कमाल यह है कि इसमें परफेक्शन की दौड़ नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी की अहमियत है। मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, बल्कि रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स लें जो आपको एक बेहतर वर्जन की तरफ ले जाए। मान लीजिए आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो काइजन कहता है कि आप कल से एकदम 5 बजे उठने की कोशिश न करें, बल्कि पहले 15 मिनट जल्दी उठें, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट और धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड खुद को डिसिप्लिन के हिसाब से ढाल लेंगे। चाहे वो हेल्थ हो, प्रोडक्टिविटी हो या हैबिट्स, काइजिन आपको सिखाता है कि हर दिन 1% इंप्रूवमेंट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। यही रीजन है कि जापान की कंपनीज, स्कूल्स और यहां तक कि हाउस होल्ड्स भी इस प्रिंसिपल को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसका असली मैसेज सिंपल है, परफेक्शन इज नॉट द गोल, प्रोग्रेस इज। हर दिन थोड़ा और सीखो, थोड़ा और सुधरो और वक्त के साथ तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रूल 2, इकिगाई, वो मकसद जो आपकी जिंदगी को मीनिंग देता है। इकिगाई एक बेहद खूबसूरत जापानी कंसेप्ट है जिसका मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी जीने की वजह। जापान में लोग मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक खास मकसद होता है, एक ऐसा रीजन जो उसे सुबह उठने के लिए मोटिवेशन देता है। और अगर आपने वो रीजन ढूंढ लिया तो आपकी जिंदगी में न सिर्फ डिसिप्लिन आएगा बल्कि खुशी, पीस और फुलफिलमेंट भी अपने आप आ जाएंगे। इकिगाई को समझने के लिए 4 चीजों का कनेक्शन जानना जरूरी है। 1, आप क्या पसंद करते हो। 2, आप किस काम में अच्छे हो। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। 4, आप किस काम के पैसे कमा सकते हो। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं से आपका इकिगाई शुरू होता है। मान लीजिए किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, वो उस काम में अच्छा भी है, लोग उसकी आर्ट को पसंद करते हैं और वो उससे अर्निंग भी कर सकता है, तो ये उसका इकिगाई बन सकता है। यानी काम भी हो रहा है, सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है और दुनिया में उसकी एक जगह भी बन रही है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैशन फॉलो करें या सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागें, बल्कि ये एक बैलेंस है, एक ऐसा बैलेंस जो आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। जापान में लोग इसलिए ज्यादा लंबे समय तक खुश और एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो किसी न किसी इकिगाई के साथ जीते हैं। चाहे वो गार्डनिंग हो, टीचिंग हो, राइटिंग हो या किसी की मदद करना। असल बात यह है कि जब जिंदगी का कोई मकसद होता है तो डिसिप्लिन नेचुरली आ जाता है। आप बिना अलार्म के उठते हैं, बिना किसी पुश के मेहनत करते हैं और बिना कंप्लेन के स्ट्रगल भी झेल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन कभी कम ना हो, तो इकिगाई को ढूंढिए, क्योंकि जब मकसद मिल जाता है तब डायरेक्शन अपने आप मिलने लगती है। रूल नंबर 3, वाबी साबी, हर चीज की खूबसूरती उसकी अधूरापन में होती है। वाबी साबी एक बेहद गहरा और सोलफुल जापानी कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही असली सुंदरता है।
हमारी दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, फ्लॉलेस बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफ, वहीं जापानी लोग वाबी साबी को अपनाते हैं, जो कहता है कि असल ब्यूटी उस चीज में है जो थोड़ी टूटी फूटी है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन सच्ची है। वाबी का मतलब होता है सादगी और सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करना, और साबी का मतलब है समय के साथ आने वाली उम्र, झुर्रियां, टूट फूट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, जैसे कोई पुराना कप जिस पर दरार है लेकिन उसमें यादें बसी हैं, हिस्ट्री बसी है। जापान में लोग उन दरारों को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें किस्सोने, गोल्ड से भरते हैं, जिसे किंटसुगी कहा जाता है, ताकि वो टूट फूट भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाए। इसका लेसन हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही पावरफुल है। अगर आपकी जिंदगी में फ्लॉज हैं, फेलियर्स हैं, इमोशनल स्कार्स हैं, तो उन्हें छुपाइए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वही आपको यूनिक बनाते हैं। वाबी साबी माइंडसेट से आप खुद को और दूसरों को बिना जज किए एक पीसफुल वे में एक्सेप्ट करना सीखते हैं। यह प्रिंसिपल सिखाता है कि जिंदगी हर समय परफेक्ट नहीं हो सकती। हर चीज की एक ब्यूटी होती है, भले ही वो स्टैंडर्ड ब्यूटी से अलग हो। और सबसे जरूरी बात, आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। जब हम वाबी साबी को समझते हैं तो हमारे अंदर से कंपैरिजन, जेलसी और ओवरथिंकिंग जैसी चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, और तब आता है असली इनर पीस, जो किसी भी आउटर परफेक्शन से कहीं ज्यादा कीमती है। रूल नंबर 4, शिकातागा नई, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। शिकातागा नई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शांत करने वाला जापानी सिद्धांत है। इसका मतलब होता है इट कैनॉट बी हेल्प्ड, यानी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं। कभी जॉब चली जाती है, कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते। ऐसे में हम या तो बार बार सोचते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, या खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जापानी लोग कहते हैं शिकाता गा नाई, मतलब अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे एक्सेप्ट कर लो शांत मन से। यह कोई हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझदारी है कि एनर्जी को वहां खर्च किया जाए जहां आप वाकई कुछ चेंज कर सकते हो। इमेजिन कीजिए बारिश आ गई और आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो गई। अब आप चाहें तो गुस्सा करें, मूड खराब करें, या फिर सोचें चलो अब इसी मौसम को एंजॉय किया जाए। यही होता है शिकाता गा नाई की फिलॉसफी। इस प्रिंसिपल को अपनाने से हमारे अंदर पेशेंस आता है, इमोशनल बैलेंस बढ़ता है, और हम हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रख पाते हैं। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और सिर्फ उसी चीज पर फोकस करते हैं जो आपके हाथ में है, तभी असली डिसिप्लिन डेवलप होता है। शिकातागा नाई सिखाता है कि लाइफ हर समय हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हर चीज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, और सबसे जरूरी पीस तब आता है जब हम रेजिस्टेंस छोड़कर एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए जो आपके बस से बाहर हो, तो खुद से एक ही बात कहिए, शिकाता गा नाई, और आगे बढ़ जाइए शांति के साथ। रूल 5, गमान, सब्र, सहनशीलता और अंदर की ताकत। गमान एक ऐसा जापानी प्रिंसिपल है जो सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी शांति और धैर्य के साथ टिके रहना ही असली ताकत है। इसका मतलब सिर्फ पेशेंस नहीं होता, बल्कि ये एक डीप इनर स्ट्रेंथ है, जहां इंसान बिना कंप्लेंट किए, बिना गुस्से के हर सिचुएशन को काल्मली फेस करता है। जापानी कल्चर में गमान को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां के लोग नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या पर्सनल स्ट्रगल्स को भी बड़ी मैच्योरिटी और डिग्निटी के साथ फेस करते हैं। ना वो चिल्लाते हैं, ना किसी पर इल्जाम डालते हैं, बस साइलेंटली अपने काम में लगे रहते हैं। यही है गामन की ब्यूटी। गामन कहता है कि जब लाइफ कठिन हो जाए तो हार नहीं माननी, जब लोग आपको गलत समझें तो रिएक्ट नहीं करना, और जब हालात आपके खिलाफ हों तो भी अपने अंदर की शांति को टूटने मत देना। इमेजिन करो, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या आपके साथ गलत बर्ताव करता है। अब आप अगर उस पर रिएक्ट करोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन अगर आप गमान रखोगे तो आप उस मोमेंट पर खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और यही कंट्रोल एक डिसिप्लिन्ड इंसान की पहचान है।
गमन सिखाता है कि हर दर्द को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उस दर्द को चुपचाप सहकर आगे बढ़ना आपको मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। जैसे एक पेड़ तेज हवा में भी जड़ से नहीं हिलता, वैसे ही गमन आपकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी लाता है जो आउटर स्टॉर्म्स से आपको हिला नहीं सकती। तो जब भी अगली बार आप किसी मुश्किल में हो या किसी ने दिल दुखाया हो, तो गुस्से की जगह गमन चुनिए, क्योंकि शांत रहने की ताकत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो सीख जाता है वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। रूल नंबर 6, उबाइटोरी, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। उबाइटोरी एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जापानी कॉन्सेप्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस और कंफ्यूजन लाता है। इस शब्द की जड़ें 4 अलग अलग फूलों के नामों से आई हैं: चेरी ब्लॉसम, प्लम, आडू, एप्रिकॉट। ये चारों फूल अलग हैं, लेकिन सब अपने अपने टाइम पर खिलते हैं और सबकी अपनी खूबसूरती है। मतलब ये कि हर इंसान की ग्रोथ, उसका टाइम, उसका रास्ता, सब कुछ अलग होता है। कोई जल्दी सक्सेस पा जाता है, कोई देर से, कोई छोटी चीज में एक्सीलेंस दिखाता है, कोई बड़े काम में शाइन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम है या कोई ज्यादा। आजकल की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, वहां सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कंपैरिजन। किसी की सैलरी, किसी का घर, किसी की बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल देखकर हम सोचने लगते हैं कि हम पीछे हैं। लेकिन उबेटरी हमें सिखाता है कि डोंट कंपेयर योर स्प्रिंग टू समवन एल्सेस समर। हर इंसान की टाइमिंग और पाथ अलग होता है। आपका काम है अपने आप में ग्रो करना, अपनी क्वालिटीज को पहचानना और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर रियल डिसिप्लिन आता है, क्योंकि तब आप दूसरों को देखकर डायरेक्शन नहीं बदलते, बल्कि अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं। उबाइटोरी का मैसेज सिंपल है, हर इंसान यूनिक है। कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है और सेल्फ ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ही पेस पर चलो। तो अगली बार जब आपके मन में आए कि वो मुझसे आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं, तो बस याद रखिए आप एक अलग फूल हैं और आपका टाइम भी आएगा। बस अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए और अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। रूल नंबर 7, किंतसुगी, टूटे हुए हिस्सों को सोने से भरना। किंतसुगी जापानी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला प्रिंसिपल है। इसका मतलब है टू रिपेयर ब्रोकन थिंग्स विद गोल्ड, यानी जो चीज टूट जाए उसे फेंकने की बजाय उसे प्यार और खूबसूरती से जोड़ना, और वो भी ऐसे कि उसका टूटना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाए। जापान में जब कोई चीनी मिट्टी का बर्तन टूटता है तो लोग उसे जोड़ने के लिए सिंपल ग्लू का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो दरारों को सोने या चांदी जैसे कीमती मेटल से भरते हैं, जिससे वो बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर और कीमती बन जाता है। इसे ही कहते हैं किंतसुगी, और यही कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होता है। हम सभी कभी ना कभी टूटते हैं, इमोशनली, मेंटली या रिलेशनशिप्स में, और जब ऐसा होता है तो हम या तो खुद को कम समझने लगते हैं या अपनी कमजोरियों को छुपाने लगते हैं। लेकिन किंतसुगी कहता है कि आपकी दरारें आपकी शर्म नहीं, आपकी ताकत हैं। आपका टूटना, गिरना और फिर उठना, यही आपको खास बनाता है। इमेजिन करो, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फेलियर आया हो, जॉब लॉस, हार्ट ब्रेक या कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस, तो आप उसे अपनी वीकनेस मानते हो। लेकिन किंतसुगी माइंडसेट यह कहता है कि उस दरार को गोल्ड से भरो, यानी उस एक्सपीरियंस से सीखो, ग्रो करो और प्राउडली उसे अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाओ। किंतसुगी सिखाता है कि ब्रोकन होने में कोई शर्म नहीं है। हर दर्द आपको एक नया रूप देता है, और जो लोग अपनी टूटी हुई जगहों को एक्सेप्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग और रियल होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आप अंदर से टूट गए हो, तो याद रखो, आप में जो दरारें हैं वही आपको सबसे ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल बनाती हैं। बस उन्हें छुपाओ मत, उन्हें सोने से भरो, यानी हिम्मत, हीलिंग और उम्मीद से। रूल नंबर 8, मोटेनाई, किसी भी चीज को बेकार मत जाने दो। मोटेनाई एक डीपली रूटेड जापानी प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है कि हर चीज की कद्र करो, चाहे वो समय हो, खाना हो, पैसा हो या कोई इंसान। इसका मतलब होता है व्हाट अ वेस्ट, लेकिन सिर्फ रिग्रेट के लिए नहीं, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि हमें किसी भी रिसोर्स को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना चाहिए। जापानी कल्चर में मोटेनाई सिर्फ एनवायरमेंटल प्रिंसिपल नहीं है,
ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। वहां बच्चे बचपन से सीखते हैं कि अगर उन्होंने खाना प्लेट में छोड़ा या किसी चीज को बिना जरूरत फेंक दिया तो वो मॉटरनाई कर रहे हैं, यानी एक कीमती चीज को बेकार कर दिया। अब सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में इस माइंडसेट को अपनाएं, वो खाना जो हम रोज बर्बाद करते हैं, वो कपड़े जो हम बस एक बार पहनकर छोड़ देते हैं, वो समय जो हम बिना मतलब स्क्रोलिंग में गुजार देते हैं, यहां तक कि वो टैलेंट जो हमारे अंदर है लेकिन हम यूज नहीं करते। मोटेनाई हमें सिखाता है कि हर चीज का एक पर्पस होता है और हमें उसे पूरा करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर उठना या पंक्चुअल होना नहीं है, बल्कि मोटेनाई के हिसाब से डिसिप्लिन यह भी है कि हम हर चीज की रिस्पेक्ट करें और उसका सही इस्तेमाल करें। इस प्रिंसिपल का एक और ब्यूटीफुल एंगल यह भी है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपना टाइम, एनर्जी और स्किल्स सही जगह इन्वेस्ट करते हो, तब आप खुद को भी वेस्ट होने से बचाते हो। मतलब ये कि आप खुद भी मोटेनाई मत बनो। मोटेनाई हमें माइंडफुलनेस सिखाता है कि हम सोच समझकर डिसीजंस लें, हर चीज की वैल्यू समझें और जो हमारे पास है उसका बेस्ट यूज करें। तो जब अगली बार आप कुछ फेंकने लगें, टाइम वेस्ट करने लगें या किसी मौके को इग्नोर करें, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं मोटेनाई तो नहीं कर रहा? और अगर जवाब हां है तो संभल जाइए, क्योंकि जो चीज आपके पास है वो किसी और के लिए सपना हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे जापान के वो 8 अनमोल रूल्स जो ना सिर्फ आपके अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं, बल्कि आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। आपने देखा, ये प्रिंसिपल्स कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों में छुपी बड़ी बड़ी सीखें हैं। कैज़ेन से लेकर मोटेनाई तक हर रूल हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को शांत, पर्पसफुल और सेल्फ कंट्रोल्ड बना सकते हैं, बिना भागदौड़, बिना स्ट्रेस, बस थोड़े से अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी के साथ। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या फिर एक एक रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर